कांग्रेस पार्टी के सम्मानित जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह जी ने वो बयान दी है। मंत्रिमंडल विस्तार की जो पूरी प्रोगेटिव होती है, अधिकार होता है, वो मुख्यमंत्री जी का होता है और मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे, कब करेंगे, नहीं करेंगे। दल के नेताओं की आकांक्षा होती है कि हमारे दल के लोग पार्टिसिपेट मंत्रिमंडल में करें कोटा के अनुरूप। यह निर्णय उस पार्टी का होता है। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। एक बार फिर से नीतीश मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर कवायद तेज हो गई है। बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि कांग्रेस के 2 नेता जो हैं वह नीतीश कैबिनेट में मंत्री बन सकते हैं, वहीं राजद के भी 2 नेता जो हैं वह कैबिनेट में जगह ले सकते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं राजद प्रवक्ता शक्ति यादव। इस चीज़ को कैसे आप देख रहे हैं? क्या लगता है एक बार फिर से विस्तार होने वाला है क्या मंत्रिपरिषद में? कांग्रेस पार्टी के सम्मानित जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह जी ने वो बयान दी है। मंत्रिमंडल विस्तार की जो पूरी प्रोगेटिव होती है, अधिकार होता है, वो मुख्यमंत्री जी का होता है और मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे, कब करेंगे, नहीं करेंगे। दल के नेताओं की आकांक्षा होती है कि हमारे दल के लोग पार्टिसिपेट मंत्रिमंडल में करें कोटा के अनुरूप। यह निर्णय उस पार्टी का होता है, पर इतना तो तय है कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो वह निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी का होता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय क्या होता है उसका भी हम लोग को देखना चाहिए। बाकी चीज़ें तो जानते हैं कि 23 तारीख को सभी जो समान विचारधारा वाले दल हैं सबकी एकाकी बैठक है और बैठक तार्किक होगा, क्योंकि सब लोगों के मन में एक ही ख्वाहिश है कि देश में जो हालात है उससे देश को निजात दिलानी चाहिए। लोकतंत्र जिस तरह से आज कराह रही है, लोकतंत्र पर सीधा हमला है, संविधान को बदलने की बात है। महंगाई बेरोजगारी पर कोई बात नहीं करता। मेन स्ट्रीम की मीडिया भी आजकल जो अपने दायित्वों से विमुख होकर करके सिर्फ सरकार के गुणगान में लगे हैं। बात होनी चाहिए जिन विषयों पर, वो विषयों से अलग हट कर करके चीज़ों को दिखाने की कोशिश की जाती है। सभी हालात देश के सामने हैं, एक नहीं कई उदाहरण हैं देश के अंदर में कि जब कोई सवाल खड़े होते हैं उस पर भारत की सरकार को जवाब भी नहीं देती है और जो लोग सवाल खड़ा करते हैं उनके खिलाफ अपने एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं। लोकतंत्र में सबसे बड़ी एक खासियत ये होती है कि मुद्दों का हल होना चाहिए। जो सवाल जनहित के लिए हैं उस पर नहीं करते हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार तो होता ही रहता है और मुख्यमंत्री जी अपने विवेक के अनुसार चीज़ों को बदलते रहते हैं, बनाते रहते हैं। उसमें हस्तक्षेप नहीं होता। ये बात सही है कि गठबंधन की सरकार है और गठबंधन के जो घटक दल हैं वो अपना चाहते हैं कि हमारी उपस्थिति उसमें जो हो, हमारा जो समुचित है वो होना चाहिए। वो उनकी मांग कोई गलत मैं नहीं कह सकता, पर इतना जरूर मैं कहूँगा कि अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी का है। तो क्या लगता है कांग्रेस ने जो दावा किया है कि 23 जून के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तो इसमें कोई, इस बात में कोई दम है या नहीं? नहीं, 23 तारीख के बाद कब होगा नहीं होगा इस तिथि का ऐलान तो माननीय मुख्यमंत्री कर सकते हैं। ये अधिकार उन्हीं को है। ये अधिकार पार्टियों को प्राप्त है कि अपने जो हमारे हिस्से का चीज़ है उसकी मांग कर सकते हैं, वो उनका अधिकार है। पर मंत्रिमंडल बनाने का, उसमें घटाने का, बढ़ाने का, शपथ दिलवाने का, रिकमेंडेशन करने का सारा अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी के पास होता है। इसलिए हम लोग तो इस बात को लेकर के पूरी तरह से किसी प्रकार की कोई राजनीतिक नहीं, बिल्कुल जो चीज़ें जिनके अधिकार में है उन पर छोड़ी जानी चाहिए। मांग तो होती ही रहती है, मांग होना भी चाहिए। उसको मैं गैर लोकतांत्रिक नहीं मानता। लोकतंत्र का, स्वस्थ लोकतंत्र का तकाजा है। गठबंधन राजनीति में लोग अपना मांग करते रहते हैं। जिस तरह से आप लोग भी दावा करते रहे हैं कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे, लेकिन अब ऐसे में उनका तो मुख्यमंत्री बनना तो और भी ज़्यादा संकट का विषय बन गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री का ख्वाब अब नीतीश कुमार देखना बंद कर दिए हैं, तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी कैसे हो। देखिए, मुख्यमंत्री जनता बनाती है और जनता जिसको आशीर्वाद देती है मुख्यमंत्री वही होता है। किसी के मन में अभी कोई ख्वाहिश नहीं है न मुख्यमंत्री बनने की न प्रधानमंत्री बनने की। सब बातें पीपुल डोमेन में नेताओं के द्वारा कह दी गई है। भाजपा थोड़ी परेशान है और परेशानी भी स्वाभाविक है। जिस तरह से लामबंदी हुई है समान विचारधारा वाले दलों का, सबके अपने एक वजूद हैं राज्यों के अंदर में,
और भारतीय जनता पार्टी चूँकि दक्षिण भारत से सिमट चुकी है, नॉर्थ ईस्ट के इलाका में ओरिजिनल पार्टियों के सहारे पीछे पीछे है। बंगाल, बिहार, झारखंड पहले ही से हाथ से निकल चुका है। राजस्थान उनके हाथ में है नहीं, पंजाब उनके हाथ में है नहीं, जम्मू कश्मीर की हालत किसी से छुपी हुई नहीं है, मणिपुर जल रहा है। देश की हुकूमत मणिपुर पर कोई काम नहीं कर रही है। जब चाहिए था काम करना, नियंत्रण करना चाहिए था, तो वो सारे लोग चुनाव में व्यस्त थे। तो ये सारे सवाल को अब देखना पड़ेगा। और मैं तो साफ तौर पर एक बात कहना चाहता हूँ कि जब आप गठबंधन में हैं तो गठबंधन के एक अपने मानदंड हैं, एक आचार्य संहिता है, उसका भी अनुपालन करना पड़ता है। लेकिन शक्ति यादव जी, राजद के कई नेता जिस तरह से दावा कर रहे थे कि मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी यादव, उस नेताओं की लिस्ट में आप भी थे, तो क्या अब इस बात पे विराम लग गई क्या? कोई बात विराम राजनीति में नहीं लगती है, सब समय होता है। अभी एक ही समय है, देश को निजात चाहिए महंगाई, बेरोजगारी, लाचारी, बेबसी से। इस पर हम लोग का फोकस है और इस पर ध्यान केंद्रित कर रहे। भाजपा तो स्वयं अपने ही किए गए कार्यों को भी स्वीकार नहीं करती है। 17 वर्षों तक पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट की भूमिका में बिहार में रही। जो हालात भाजपा कोटे के मंत्रियों ने किया है बिहार के अंदर में, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। आज वो बन रहे हैं, संघर्षशील बन रहे हैं। संघर्षशीलता का कोई एक भी पैमाना उनका फिट नहीं बैठता है, क्योंकि वो उन्होंने किया ही नहीं बिहार के लिए। डबल इंजन की सरकार का वास्ता कर देते थे, उदाहरण देते थे, लेकिन बिहार को मिला क्या? न विशेष राज्य का दर्जा मिला, न पैकेज मिला। बिहार के हिस्से में मिलने वाले जो केंद्रीय सहायता है उसमें भी कटौती कर दी गई। सब शिक्षा अभियान के मद से जो पैसे आते हैं वेतन मद में, वह भी बंद कर दिए गए। राज्य अपना आंतरिक संसाधन से चीज़ों को कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी बिहार के हित में कोई काम नहीं की है। बिहार के हित में भाजपा ने आज तक नहीं, ना देश के। भारतीय जनता पार्टी का जो मतलब भारत जलाओ पार्टी, मणिपुर सामने है, उदाहरण है। और इसलिए मैं लगातार कहता हूँ कि भाजपा का मतलब भ्रष्टाचार की जंजाल बुनने वाली पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। दोनों चीज़ें भाजपा के अंदर साफ दिखती है। रेलवे हादसा किसी छुपा हुआ नहीं है। रेल अधिकारियों को संसूचित किया कि हालात इस तरह की है यहाँ सिग्नल मेंटेनेंस का, लेकिन नहीं मानी। उतने लोग काल के गाल में चले गए। तो भारत सरकार की जो भी नीतियाँ हैं वो देश पर भारी पड़ता जा रहा है। देश के आवाम उससे परेशान है। ये सवाल सबसे पहला है। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का कोई ख्वाहिश किसी के मन में नहीं है। जो चीज़ों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं वह स्थापित हो, यह हमारा है। और बिहार इस बात का उदाहरण रहा है। 77 में कोई मुख्यमंत्री का कैंडिडेट था क्या? नहीं न था। जेपी मूवमेंट हुआ, कोई कैंडिडेट नहीं थे। मोरारजी भाई देसाई बाद में देश के प्रधानमंत्री बने। 89 में कोई प्रधानमंत्री कैंडिडेट नहीं था। बीपी सिंह सर थे, बीपी सिंह जी बने, जो दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय हैं, वो बने प्रधानमंत्री। 2004 में कौन था बताइए? कोई कैंडिडेट नहीं था। मनमोहन सिंह बने, 10 साल तक चलाए। तो आप देखिएगा देश का मियाज साफ हो चुका है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को तड़ी पार करनी है 24 में। सब लोगों ने मन बनाया है। अभी तो शुरुआत हुई है, बाइंड अप होना शुरू हुई है भाजपा। आने वाले कल में 24 में भाजपा मुक्त भारत होगा। इस दिशा में देश का मियाज बढ़ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था राजद प्रवक्ता शक्ति यादव का। जिस तरह से मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के कवायद तेज हो गई, जिस तरह से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया है, हालांकि अभी भी इसमें मुहर नहीं लगी है, असमंजस की स्थितियां बनी हुई है। जैसा कि शक्ति यादव ने भी बताया कि ये निर्णय जो है मुख्यमंत्री लेते हैं। जदयू की ओर से भी यही बात कहा गया कि इन सभी बातों का निर्णय मुख्यमंत्री ही लेंगे। अब कांग्रेस का क्या कुछ आगे का रणनीति रहेगा, किस कदम कांग्रेस का जो है वह रहता है, ये देखने वाली विषय होगी। इस करो बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।